अब बहुत हो गया और बर्दाश्त नहीं होता। जितनी तकलीफ़ बर्दाश्त कर सकती थी, कर ली। अब इस ड्रामे को मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींच सकती, इसलिए मेरी तरफ से माज़रत है और इस स्क्रिप्टेड कंटेंट को जल्दी से जल्दी ख़त्म करो। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। तो मैं किसकी बात कर रही हूँ जी? मैं बात कर रही हूँ मारिया बिलाल की। मारिया ने अपने हस्बैंड को लास्ट वार्निंग जारी कर दी है कि बस अब बहुत हो चुका, मैं अब और इस चीज़ का हिस्सा नहीं बनना चाहती। तुमने मेरे बाल कटवा दिए, मेरी हेड शेव करवा दी, मेरी आईब्रो तक कटवा दिए। हालाँकि ज़रूरी नहीं था कि मेरी आईब्रो भी गिर जाती। अगर कीमो हो भी रही थी तो इसमें भी 60-70% चांस होते हैं जी बाल गिरने के। लेकिन यहाँ पर झूठ ऐसे पकड़ा जाता है कि इन्होंने अभी कीमो लगी नहीं और अपने हेड शेव तो चलो करवाया, आईब्रो भी कटवा दिए। चलिए बाल की तो समझ आती है कि बाल गिरने लग जाते हैं, जगह-जगह पे गिरते हैं, फिर वो गंदगी फैलती है, सेहत ख़राब होती है, खाने में उड़ के जाते हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आई कि इन्होंने आईब्रो भी क्यों एडवांस में वो डिलीट नहीं, सॉरी, शेव करवा दिए थे। अब जी कहानी में ट्विस्ट आ चुका है और यहाँ पर मारिया ने आज एक नया जो है वो इंकशाफ कर दिया है। नई जो है आज एक कहानी अपने व्यूवर्स को सुना दी है, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो ज़्यादा दिन भूखी नहीं रह सकती। उसको माल्टे जूस और केलों पर लगाया हुआ है और खुद बर्गर खा रहे हैं, जबकि वो बेचारी साइड पे बैठी देख रही होती है नदीदों की तरह कि मुझे भी बर्गर चाहिए। और हस्बैंड साहब जो है वो इरशाद फरमाते हैं कि बस तुम ठीक हो जाओ जल्दी से, उसके बाद तुम जितने मर्ज़ी बर्गर खाना। तो ये कीमो जो 4 महीने तक, मतलब 3-4 इसको शायद लगने थे, इसके सेशन होने थे, उसको अब जी डॉक्टर्स ने एकदम से इनको बोल दिया है कि हो सकता है आपकी सर्जरी बहुत जल्दी हो जाए, मतलब कि इस मंथ के लास्ट में। तो आज 12 तारीख तो हो चुकी है, तो लास्ट मतलब हफ्ता के अंदर-अंदर इसकी सर्जरी जो है 1 डेढ़ हफ्ते के अंदर इसकी सर्जरी हो जाएगी और कल इसके मज़ीद टेस्ट होने हैं जी, जिसके लिए डॉक्टर्स ने इनको बुलाया हुआ है और अपनी वाइटी फैमिली से एक वादा लिया है हमारी प्यारी सी मारिया जी ने कि भाई आप मुझसे वादा करें, वादा करोगे ना वादा? जैसे मूवी चल रही है, जैसे हमारी बॉलीवुड की मूवी चल रही है, आप मुझसे वादा करेंगे ना? हैं? मुझे उम्मीद है कि आप मुझसे वादा करेंगे, जैसे आपने मेरा पहले साथ दिया, आगे भी मेरा ऐसे ही साथ देंगे। तो सर्जरी के बाद मुझे जब वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा तो बिलाल को मैंने बोला है कि लाइव करना, लाइव लोगों को दिखाना, ताकि लाइव लोग मेरे लिए दुआएँ करें। मारिया जी, आप लाइव वार्ड में लाइव आने से बेहतर है कि आप अपने डॉक्टर से जो है ना वो बात करवा दें, ताकि आपकी जो यूट्यूब फैमिली है थोड़ी-सी उनको तसल्ली हो जाए कि हमारी प्यारी-सी जो मारिया हैं, उनके डॉक्टर्स जो हैं वो मारिया के लिए क्या कहते हैं, कि मारिया जो है उनकी कंडीशन क्या है और मारिया कितनी जल्दी ठीक हो जाएगी और इस तरह के पेशेंट को क्या-क्या एहतियातें करनी चाहिए हैं। और ये सारी मालूमात अगर आप अपने डॉक्टर से हमें भी थोड़ी-सी बात करवा के सुनवा देती, जैसे दीगर लोग अपने डॉक्टर से जो मिलने जाते हैं तो ज़रूर बात करवाते हैं, जैसे बाबा फूड वाले। लेकिन हमने तो आपका कोई डॉक्टर देखा ही नहीं। हमने आपको एक रूम में देखा, वहाँ पे आपको ड्रिप लगी हुई है, ना कोई आया, ना गया, ना किसी ने आपको चेक किया, ना कोई आपने टेस्ट दिखाए। सिर्फ़ आपने एक टेस्ट दिखाया जिसमें आपने कहा मुझे कैंसर है, बस। तो मशकूक तो आपने खुद को खुद ही बनाया हुआ है। और अगर आप नोट करें तो कभी-कभी जो मारिया के आईब्रो हैं वो रफ़-रफ़ होते हैं, जैसे ख़वातीन अपर लिप बनाती हैं, अपर लिप्स के ऊपर फिर थोड़े दिनों बाद हल्के-हल्के से बाल नुमायाँ होते हैं। तो इसी तरह मारिया के आईब्रो के ऊपर भी बाल नुमायाँ होते हैं और फिर से हम देखते हैं कि दोबारा से फ्रेश शेव जो है वो आईब्रो की मतलब हमें नज़र आती है। दोबारा से आईब्रो को शेव कर दिया जाता है। ये बात, और दूसरी बात अगर आपने नोट की हो, कुछ दिन पहले हमने एक पॉइंट उठाया था, इनके बहुत सारे रिएक्शन वालों ने और बहुत सारे लोगों की वॉइस मैसेजेस भी चलाए थे कि भाई इस मरीज़ को ब्लीडिंग नहीं होती, इस कंडीशन में तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, मरीज़ की तो बड़ी हालत ख़राब होती है, लेकिन ये तो नमाज़ें पढ़ रही होती है, कुरान शरीफ। तो उस दिन के बाद बिलाल मियाँ ने फ़ौरन से बीच में गायनी को हार्मोन्स को घुसा दिया। मारिया के हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं, ना तो गायनी, ना तो डॉक्टर से मिलवाया गया, ना ही कोई बताया गया कि क्या मेडिसिन दी है, हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं, तो ना ही पेशेंट को दिखाया गया। मज़े की बात, गाड़ी में बैठ के बस लोगों को ये बता दिया कि हार्मोन डिस्टर्ब हैं, तो समझ जाएँ भाई मारिया की क्या कंडीशन है। और अगर आपने एक बात नोट की हो तो जब से ये कीमो इसको लगी है तो लोगों ने बहुत शोर मचाया कि भई ये तो चंगी भली है, ये तो ठीक-ठाक है, इसने तो लाइव भी कर ली है, इतने घंटे लाइव भी बैठ गई है, कुकिंग भी कर ली है, सब कुछ कर लिया है। तो वो दिन और आज का दिन मारिया मैडम आपको हमेशा बेड पे लेटी हुई नज़र आती हैं। और जब लोग कहते हैं कि इसको थोड़ा-सा चहलकदमी करवाओ, थोड़ा-सा बाहर ले जाओ, तो बिलाल मियाँ उसको कहते हैं, "मारिया थोड़ा-सा चला करो, यहाँ से वहाँ तक चल लिया करो, वहाँ से यहाँ तक चल लिया करो। चलो तुम्हें बाहर लेके जाते हैं।" और बाहर लेके जाते हैं तो अम्मी से बनवाए बर्गर, क्योंकि अम्मी हार्ट पेशेंट हैं, अम्मी कोई भी काम नहीं कर सकती और उनकी वैसे भी बहुत ज़्यादा भारी जिस्म है और इस तरह की इस एज में ख़वातीन वैसे भी काम नहीं कर सकती, तो सारा घर कौन सँभाल रहा है? मारिया जी। और अब मारिया जी इस कंटेंट से
तंग आ चुकी हैं, अवजार हो चुकी हैं। और उनकी अम्मी थी तो वो काम सारे करती थी, मारिया मैडम रेस्ट करती थी, रात को लाइव भी करती थी टिकटॉक पे। लेकिन अब सासू माँ के आने के बाद वो अनकंफर्टेबल हो रही हैं और उन्होंने बिलाल को लास्ट वार्निंग जारी कर दी है कि इस कंटेंट को जल्दी से ख़त्म करो, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। जैसे बिलाल ने इसकी टांग तुड़वाई थी ना, तो उस टाइम भी ये थक गई थी एक्टिंग कर करके, तो बेचारी गर्मी में इतनी जलील होती थी कि बाद में इसने प्लस्तर उठा के परे फेंक दिया था और इसने चलना शुरू कर दिया था। तो लोगों ने फिर देखा कि हैं ये तो भाई टूटी हुई टांग के साथ खाने भी बना रही है, चल भी रही है, तो हट्टी कट्टी हो गई है। तो यहाँ पर भी आपको यही नज़र आएगा, ना तो मारिया का वेट लूज़ हुआ, क्योंकि जो मरीज़ खाते नहीं है जाहिर बात है उनको भूख नहीं लगती कीमो के बाद, तो उनका वेट भी लूज़ हो जाता है और वो कमज़ोर होते हैं, मतली होती है उनको। लेकिन यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा, मारिया मैडम बिल्कुल अपने वेट पे हैं, मारिया मैडम को बिल्कुल भी मतली नहीं होती। मारिया मैडम जो है वो हर वक्त आपको लेटी हुई नज़र आती हैं वीडियो में, सिर्फ वीडियो में। काम सारा वो खुद करती है क्योंकि सासू माँ से कोई काम शाम नहीं होता, ना बच्चे संभाले जाते हैं। हाँ, बर्गर ज़रूर उसने बनवाए क्योंकि वो तो सब कुछ बना बनाया था, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा वो आंटी जी बनाती भी हैं तो किचन में खड़े होकर खाना रोटी बना दी, खाना बना दिया, बाकी कोई घर वो नहीं संभाल सकती। आप अच्छे खासे सियाने, आप बताएं 3 बच्चे इस उम्र की औरत संभाल सकती है? बिल्कुल भी नहीं। तो अब जी इस कंटेंट का खात्मा, ओहो, मेरा मतलब है ये कंटेंट जो इख्तिताम पजीर होने वाला है, तो आप सब रेडी रहें, अपने सीट बेल्ट कस लें और तैयार हो जाएं कि बस मारिया की सर्जरी के बाद एक आधी कीमो लगेगी तो मारिया हो जाएंगी टन 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 टन। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, मैंने कीमो के साइड इफ़ेक्ट्स देखे हैं जिनके बारे में पढ़ा है कि कुछ जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं, कुछ वक्ती होते हैं। वक्ती वही होते हैं जी, पेट में दर्द होना, मतली होना, मुंह में छाले बनना, इस तरह का। लेकिन जो लंबे अरसे के लिए होते हैं वो कौन से होते हैं? मरीज़ का वेट लूज़ हो जाता है, मरीज़ बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है और वापस अपने मतलब वेट पे आते आते उसको 6 से 8 महीने लग जाते हैं। और इसी तरह फिर बाल जो होते हैं वो कब आते हैं? 5 से 7 महीने में बाल आते हैं। तो अब ये चीज़ें आपने नोट रखनी है। और अगर ख़वातीन जो हैं उनको पीरियड्स होते हैं तो वो उनके रुक जाते हैं और वो भी 5 से 6 महीने बाद वो पीरियड्स भी जो है ना वो स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर औरत की जो एज है वो मतलब 30 मतलब यंग हो, अगर औरत की एज ज़्यादा है तो फिर पीरियड हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं, ये भी मैंने सुना है। तो अब जी देखते हैं कि मारिया के हस्बैंड ने जिस तरह पहले उनको खज्जल ख्वार किया, हमेशा खज्जल ख्वार किया, हमेशा हमेशा, इस बार भी उसको एक बड़े इम्तहान में डाला और उस बेचारी को कैंसर करवा दिया। लेकिन अब वो बेचारी 1 महीने के अंदर अंदर ही उकता गई है जी। एक कीमो के बाद दूसरी कीमो क्या लगी, मारिया की हालत हो गई टाइट। मारिया ने भाई यहाँ पे अब क्या कहते हैं ना कि वो दे दिया है रेड, क्या होता है वो, मतलब उन्होंने बता दिया कि बस अब नहीं होगा, ठीक है। तो रेड अलार्म उसने बजा दिया कि भाई इसको जल्दी जल्दी से जो है ना ख़त्म करो इस कंटेंट को। तो अब जी डॉक्टर्स ने नई हदायत जारी की है यकदम से, और अब जो है वो इस मंथ के लास्ट में सर्जरी और बस 1-2 कीमो होंगी। मतलब 1-2 महीने में ये मरीज़ जो है आपको बिल्कुल तरोताज़ा फ्रेश नज़र आएगा और आपको हंसते मुस्कुराते इनके व्लॉग्स नज़र आएंगे। और अगर इसी तरह व्यूज़ आते रहे तो ठीक है, अगर व्यूज़ फिर डाउन हुए, ये चैनल सेल हुआ, चैनल बिक गया, चैनल नया बनाया, तो फिर आपको एक नया स्क्रिप्टेड जो है वो कंटेंट देखने को मिलेगा। तो फिर आप उस बार अगले स्क्रिप्टेड कंटेंट के लिए भी तैयार रहिएगा। दुआएं जो है आपने भरपूर देनी है, दुआओं की बारिश कर देनी है मारिया बिलाल के लिए। और अगर आपको समझ आ जाए कि भाई हम सच बोलते हैं तो फिर हमें भी दुआओं में याद कर लीजिएगा, वरना फिर आप इन्हीं फेक यूट्यूबर्स को अपनी दुआओं से नवाजते रहें, इनके लिए झूठ आंसू बहाते रहें, इनके लिए जाए नमाज पे बैठ बैठ के हाथ उठा उठा के दुआएं करते रहें और इनके झूठ का हिस्सा बनते रहें, ठीक है। हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम नहीं चाहते कोई भी बीमार हो, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि भाई इस तरह का फेक कंटेंट चला के जो रियल में बीमार लोग हैं उनका मजाक उड़ाया जाए, ठीक है। तो बाबा फूड की जो वाइफ हैं वो भी कितने अरसे से बीमार हैं और वो तमाम जो चीज़ें हैं ना वो अपनी शेयर करते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन, जब भी उनका चेकअप होता है, जो भी उनको मेडिसिन लगाई जाती है, जो भी डॉक्टर जो हैं उनको मतलब कि जितना भी उन्हें साथ साथ गाइड करते हैं कि आपने ये करना है, ऐसे करना है, सारा वो वीडियो में दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। तो अब लाइव आएंगी जी, सर्जरी के बाद लाइव आएंगी और आपको दिखाएंगी ये देखे मेरी सर्जरी हो गई, और फिर रोएंगी कि हाय मेरी बॉडी से पता नहीं क्या क्या निकल गया, हाय पता नहीं क्या क्या बेशर्मों ने कमों ने क्या कहते हैं डॉक्टर्स ने निकाल दिया, हाय हाय मैं आधी रह गई, अधूरी रह गई। तो जो कीमो लगवा सकते हैं अंदर उधर वो क्या कहते हैं एक साइड पे डाल के हैं और वहाँ पे कीमो लगवा सकते हैं, तो क्या वो एक रूम में बिठा के आपको लाइव नहीं दिखा सकते कि भाई ये देखें सर्जरी होगी? भाई मज़ा तो तब है ना जब आपके डॉक्टर सर्जरी करने जा रहे हों, आप वीडियो बनाएं और डॉक्टर बोले कि भाई मारिया की सर्जरी हो रही है, आप दुआ करें,
ठीक है, और हमें पता चले कि सच में मारिया की सर्जरी हुई है, तो हमारी दुआएं तो हमेशा ही आपके साथ है, हम कोई आपके दुश्मन नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब देख लीजिएगा, जैसे पहले पूरा 1 महीने से ये कंटेंट चल रहा है ना, तो इन्होंने कोई डॉक्टर नहीं दिखाया, कोई किसी से मतलब कि कोई खास रिपोर्ट नहीं दिखाई। आगे भी ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। लेकिन कंटेंट उन्होंने बनाना है, लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करके व्यूज हासिल करने हैं, पैसा कमाएं। हम ये नहीं कहते पैसा ना कमाएं, लेकिन हम सिर्फ ये कहते हैं झूठ मत बोले। जो आप मुसलसल बोल रहे हैं, कई सालों से बोल रहे हैं, बेचारी अवाम को आप बुद्धू बना रहे हैं। लेकिन ठीक है जी, हमारा काम है हकीकत से पर्दा उठाना। जिनको शौक है बुद्धू बनने का, वो बुद्धू बनते रहें। हमारी जो है ना दुआएं तुम लोगों के साथ हैं, ठीक है, सबके साथ है। जो बुद्धू बन रहे हैं उनके साथ, जो नहीं बन रहे वो तो फिर समझ गए ना, वो तो इनको जानते हैं, उन्होंने तो इनको अनफॉलो कर दिया है। तो चलिए जी, फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होती है मारिया की सर्जरी के बाद। और जब मारिया वार्ड में शिफ्ट हो जाएगी सर्जरी के बाद, तो फिर अल्लाह करे कि डॉक्टर जो है वो कुछ हमें भी बता दें इस बीमारी के मुतालिक जो मारिया को है, तो हमें भी थोड़ी सी जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए, और हम भी कुछ, ज़ाहिर बात है कि हर कोई कहता है कि हम भी एहतियात करें। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।